का रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 18 बाब। खुदावंद यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल कही कि जो लोग खुदा के आगे दुआ करते हैं बिला नागा एवरी डे, हर रोज़ खुदावंद की क्यों दुआओं को ना सुनेगा और वो जवाब देगा। खुदावंद ने जब वो ऐसी तमसील कह रहे थे तो लोगों से एक एग्जाम्पल दी कि एक शहर में एक काजी रहता था जो ना तो किसी इंसान की परवाह करता था और ना उसे खुदा की परवाह थी, और एक बेवा काफ़ी अरसा से जिसका इंसाफ नहीं वो काजी कर रहा था, वो डेली उसके पास जाती और उसको सताती थी। हमने इस बात एग्जाम्पल को समझना है। यीशु मसीह ने एग्जाम्पल क्यों बाइबल में दी, क्यों ऐसा बयान किया, ताकि हम उनको आसानी से समझ सकें और अपनी लाइफ को खुदा के साथ रिलेटेड रख सकें, कंटिन्यू रख सकें। हम रिलीजियस लोगों की तरह पीछे ना हटें, बल्कि हम दुख में हों सुख में हों, हमेशा हम खुदा के साथ चलें। हमारा काम हो या ना हो, अड़े रहना, खड़े रहना और खुदावंद के साथ चलते रहना, यही हमारी रास्तबाजी का सबूत है, यही हमारी फेत का सबूत है कि हम कितना फेत रखते हैं खुदा पर। अगर हमारा काम नहीं होता, जिस तरह अगर उस बेवा का काम ना होता, अगर वो वापस चली जाती उस काजी से हार कर, तो इसका मतलब है कि उसका फेत नहीं था, उसको कभी इंसाफ नहीं मिलता। हम इस एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ने फरमाया जो उसके बरगजीदा लोग हैं, जो खुदावंद के आगे दिन रात अपनी मिनाजातें दरख्वास्तें रखते हैं, दुआएं करते हैं, खुदा उनकी क्यों ना सुनेगा। अगर आप आज पूरे दिल से पूरी रूह से खुदा के आगे झुकते हैं तो खुदा तैयार है आपकी सुनने के लिए। वो कभी आपको रिलीजियस लोग नहीं बनने देगा। अगर आप खुद रिलीजियस बनना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आपका फेथ है कि आपका फेथ थोड़ा है या ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभी खुदा आपको आजमाता है। आप जानते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसे चीफ जाना, लेकिन जब वक़्त आया तो वो उनके सामने चीफ मिनिस्टर बनकर आया। आप नहीं जानते कि आपकी लाइफ में खुदा ने कौन से मंसूबे रखे हैं और किस तरह वो आपकी लाइफ में पूरे करना चाहता है। वो मंसूबे, वो प्रोजेक्ट जो खुदा ने आपकी लाइफ में रखे हैं बड़े बड़े, वो तब पूरे होंगे जब आप खुदा के साथ फेथफुलनेस के साथ चलेंगे, उसके हुजूर अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। एक दिन आएगा कि खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। उसने दिया जवाब जब आप वफादार रहेंगे। अगर आप वफादार नहीं रहेंगे तो खुआरी और बर्बादी आपका हिस्सा होगी। अगर आप वफादार रहेंगे तो बुलंदी आपका हिस्सा होगी, सरफराजी आपका हिस्सा होगी। बाइबल हमें समझाने के लिए दी गई है कि हम समझें, हम फेथ में मजबूत हों, ईमान रखें। हमें इन बातों को इग्नोर नहीं करना कि यीशु मसीह ने तमसील इसलिए कही कि वो बेवा आकर काजी को सताती थी और एक दिन काजी के जी में आया कि इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया है, तो मैं क्यों ना इसका इंसाफ करूं। जब हम खुदा के हुजूर डेली बिलनागा जाएंगे तो यकीनन वो आपके घर से बीमारी को दूर करेगा, आपके रोटी पानी पर बरकत देगा। वो चाहता है जितना आप बेताब होते हैं बरकतें लेने के लिए, खुदा उससे डबल बरकतें देने के लिए बेताब होता है। वो चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां जो बरकतों से माला माल हों, ये कभी ट्रबल में ना रहें। लेकिन अगर हम रास्ते में रह जाएंगे, रास्ते में छोड़ देंगे खुदा को, तो यकीनन फिर ट्रबल, बीमारियां, परेशानियां हमारा हिस्सा होंगी। खुदा आपको बुलंद करना चाहता है, खुदा आपको सरफराज करना चाहता है, लेकिन उसके लिए लिमिट है। उसके लिए आपको एक प्राइस देना पड़ता है। आप जानते हैं कि अगर आप जैतून को खुला छोड़ देंगे तो उसमें तेल नहीं निकलेगा। तेल तब निकलेगा जैतून में से जब आप उसे क्रश करेंगे, मशीन में डालेंगे। तो जब इंसान अपने फेथ पर मजबूत रहता है, दुख में भी सुख में भी खुदा के साथ खड़ा रहता है, तो आप का एक म्यार हो जाता है। जिस तरह जब तेल निकलता है, क्योंकि उसे प्राइस देना पड़ता है। जब आप खुदा के साथ चलेंगे, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अच्छा शागिर्द वो है जो अपनी स्लीब उठाकर मेरे पीछे है। आज ज़रूरत है, हम दुख में हों या सुख में हों, हम अपने यहोवा के साथ चलें। हमारा खुदा हमारा इंसाफ करेगा, क्योंकि खुदा का मतलब है मुनसफ, अदलो इंसाफ का खुदा। अगर आप चाहते हैं कि हम खुदा के साथ कंटिन्यू रहें, खुदा के साथ चलें, तो यकीनन एक दिन आएगा कि खुदा आपको बुलंद वाला
مقام پر بٹھائے گا۔ یسوع مسیح کے شاگردوں نے پوچھا کہ اے خداوند، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے چلے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ خدا آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، خدا کی بڑی پلاننگ ہے آپ کی لائف میں، لیکن اس کے لیے آپ کو خدا کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جس نے آپ کے دکھ اٹھائے، فدیہ دیا۔ اب آپ کی باری ہے کہ آپ خدا کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ کس طرح چلتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بچہ تھا اور وہ لڈو کھانے کا بہت شوقین تھا، اور اس کی ماں اس سے تنگ آ گئی کہ یہ لڈو بہت کھاتا ہے، اور وہ بچہ لڈو کھا کھا کر گول مٹول لڈو کی طرح ہو گیا۔ تو جب اس کی ماں نے سوچا کہ اب اس پریشانی کا حل کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ لڈو کھانا بند کر دے، کیونکہ اس کا ویٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کی ماں نے کسی جو بندہ دانش مند تھا اس سے مشورہ کیا کہ یہ میرا بچہ جو ہے وہ لڈو بہت کھاتا ہے۔ وہ اس بندے کے پاس گئی، اس بزرگ کے پاس، کہ یہ ہمارا جو بچہ ہے یہ لڈو بہت کھاتا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تو 10 دن بعد آنا، تو یہ تمہارا بچہ جو ہے پھر میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہٹے گا۔ جب وہ عورت 10 دن بعد دوبارہ اس بچے کو لے کر، جو اس کا بچہ لڈو کھاتا تھا، اس کے پاس گئی، تو اس نے اس سے کہا کہ ہاں 10 دن پورے ہو گئے۔ اس بزرگ نے پتہ نہیں اس بچے کے کان میں کیا کہا، اس بچے نے لڈو کھانا بند کر دیے، اور اس عورت نے اس بزرگ سے سوال کیا کہ میں آج سے 10 دن پہلے تمہارے پاس آئی تھی اور تم نے کہا تھا کہ تم 10 دن بعد آنا۔ اگر آپ یہی بات اس بچے کے کان میں اسی دن کہہ دیتے تو میرا بچہ جو ہے 10 دن پہلے ہی لڈو کھانا بند کر دیتا، کچھ میرے پیسے بچ جاتے اور اس کی ڈائٹنگ بھی ہو جاتی اور ویٹ بھی کم ہو جاتا۔ اور اس بزرگ نے جواب دیا کہ اے عورت، آج سے 10 دن پہلے میں بھی لڈو کھا رہا تھا، اسی لیے مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب تک ہماری زندگی میں، آپ کو مثال بتانے کا مطلب ہے کہ جب تک ہماری زندگی میں پریکٹیکل نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ جب ہمارے اندر فیتھ ہوگا، اسی لیے خدا ہمیں ان رستوں پر لے کے چلتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ میں کھڑا رہتا ہے، اڑا رہتا ہے کہ نہیں کھڑا رہتا ہے۔ اگر وہ ہمیں دے یا نہ دے، وہ پھر بھی ہمارا خدا ہے۔ جب ہم اس بات کو تسلیم کریں گے تو یقیناً خدا آپ کے لیے رستے کھولنا شروع کر دے گا اور آپ ان رستوں پر چلنا شروع کر دیں گے۔ خدا آپ کے مائنڈ سیٹ سے بات کرتا ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو، درست ہو، ریلیکس ہو، اگر آپ ریلیکس نہیں ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ فطور سے بھرا ہوا ہے، چگلیوں سے بھرا ہوا ہے اور بہت ساری دنیا داری کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے لیے ریلیکس نہیں ہیں۔ خدا میں وہ لوگ چلتے ہیں جو ریلیکس ہوتے ہیں۔ یہ بیوہ ریلیکس تھی، اس قاضی کے ساتھ وہ ڈیلی جاتی تھی۔ جب آپ خدا کے پاس ڈیلی آئیں گے تو خدا یقیناً آپ کے کاموں کو کرے گا۔ خدا بہت بڑا خدا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، آپ کے اندر زندگی کا دم پھونکا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں خوار ہوں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم فیتھ فلنس کے ساتھ خدا کے حضور چلیں۔ اس بیوہ نے اس قاضی سے اپنا انصاف لیا۔ ہم جو دن رات خدا کے حضور دعائیں کرتے ہیں، یسوع مسیح نے فرمایا کہ وہ تمہارا بھی انصاف کرے گا، وہ تمہاری بھی سنے گا، وہ سننے والا ہے۔ اگر ہم فیتھ فلنس کے ساتھ نہیں چلتے، رستے میں رہ جاتے ہیں، تو خدا پھر ہماری کبھی نہیں سنے گا۔ خدا ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے خدا کے ساتھ۔ جب آپ جانتے ہیں پلوس اور سلاس کیوں جیل میں چھڑائے گئے؟ کیونکہ وہ خدا کی آرادھنا کر رہے تھے۔ وہ دکھ میں بھی تھے تب بھی خدا کے ساتھ تھے، وہ سکھ میں تھے تب بھی خدا کے ساتھ تھے۔ جب آپ خدا کے ساتھ رہیں گے تو خدا آپ کو چھڑائے گا، وہ چھڑانے والا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ جانتے ہیں یونا بپتسمہ دینے والا اندر سے کھنچ گیا، اندر سے غصہ کیا، اس نے ایسا سنا بھیجا یسوع مسیح کو کہ اگر تو ہی یسوع مسیح ہے تو بتا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اس کو جا کر کہہ دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب آپ اندر سے کھنچ جائیں گے، غصہ کریں گے، آپ جتنے مرضی بڑے پروفٹ ہوں، آپ کا وقت نزدیک آ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جب اس نے اندر سے غصہ کیا، کھنچ گیا، تو اس کا سر جو تھا وہ قلم ہو گیا۔ آپ کو خدا بچانا چاہتا ہے۔ آپ اندر سے ریلیکس رہیں، اپنے مائنڈ سیٹ کو کلیئر رکھیں، تو خدا آپ کے لیے بڑے کام کرے گا۔ اگر وہ بیوہ کا انصاف کر سکتا ہے تو آپ تو اس کے بیٹے ہیں، آپ اس کی بیٹیاں ہیں، وہ آپ کا بھی انصاف کر سکتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم پورے روح سے خدا کے حضور چلیں، ٹمپریلی طریقے سے نہیں،
परमानेंट तरीके से। बाइबल हमें परमानेंट तरीके बताती है। बाइबल खुदा का एक हार्ट है, दिल है जो हमें दी गई है, ताकि हम जब अपनी लाइफ को बाइबल के मुताबिक बसर करेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में वो काम होंगे जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में मंसूबे रख छोड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे तो आप बाइबल के मुताबिक चलिए, वो आपका इंसाफ करेगा और ज़रूर करेगा, वो अदल इंसाफ का खुदा है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में उन मंसूबों को उतारे जो उसने आपके लिए रखे हैं, तो आपको उसके साथ कमिटमेंट के साथ चलना पड़ेगा। इब्लीस आएगा, शैतान आएगा, आपके रास्ते में बैरियर खड़े करेगा, रुकावटें खड़ी करेगा तरह तरह की, लेकिन आपने उन रुकावटों की तरफ नहीं देखना, अपने खुदा की तरफ देखना। जब आप खुदा की तरफ देखेंगे तो यकीनन वो आपकी मुश्किलों को, रुकावटों को दूर करेगा। यूसुफ को उसने खड्डे से निकाल कर तख्त पर बिठा दिया, वो आपको इस खड्डे से निकालेगा। आज ज़रूरत है कि हम खुदा के लिए कुछ करें, और खुदा तो आपके लिए कुछ कर चुका, उसने अपने बेटे को भेजा। आज आपको ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के साथ पूरी फेथफुलनेस के साथ चलें। जब हम वफ़ादार होंगे, आप जानते हैं मुकाशफा की किताब में, रेवलेशन की बुक में यूं मरकूम है कि जो आखिरी वक्त तक वफ़ादार रहेगा मैं उसे ज़िंदगी का ताज दूंगा। अगर आप ज़िंदगी का ताज चाहते हैं तो हमें आखिरी वक्त तक वफ़ादार रहना होगा। जिस तरह पलूस और सिलास वफ़ादार रहे और वो छुड़ाए गए जेल से, उनको किसी बादशाह की परवाह नहीं थी, किसी लोगों की परवाह नहीं थी, वो सिर्फ खुदा के लिए काम कर रहे थे। हमें खुदा के लिए काम करने हैं, ना कि लोगों के लिए। हम ये बाइबल एक ऐसी कड़वी सच्चाई है, जब हम इस दवाई को पीते हैं तो हमारा जो अंदर इनर मैन है, जो हमारा रूह है, वो पाक साफ होता है, हमारी बीमारियां जाती हैं। और बाइबल के ही वसीला से मेरे जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अगर हम बाइबल को अपने हार्ट में जगह देंगे, इसीलिए दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। जब ये हमारे दिल में होगा तो यकीनन खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। आज खुदा आपके साथ है। क्या आप खुदा के साथ हैं? हमने इस बात को प्रैक्टिकल करना है कि हम खुदा के साथ हैं। अपनी ज़िंदगी में से कमियों को निकालना है, क्योंकि पलूस कहता है कि तुम अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और अपनी कमियों को दूर करो। ऐसा नहीं हो कि हम लोगों को सिखाते सिखाते अपने चाल चलन को निकम्मा कर लें। हमें चाल चल निकम्मा नहीं करना, अपने आप को भी दुरुस्त करना है और लोगों को भी सिखाना है। ये टीचिंग, ये प्रीचिंग जो बाइबल की डॉक्टरिंग है, इससे बड़ी कोई डॉक्टरिंग नहीं। जब हम इसको सुनते हैं, इसको रिसीव करते हैं, अपना दिल खोलकर, माइंडसेट खोलकर, तो हमें एक निशान मिलता है जिसकी तरफ हमारी दौड़ है। अगर हमने उस निशान को हासिल कर लिया तो हमेशा की लाइफ आपकी है, यानी इटर्नल लाइफ आपकी है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।